आई एम विनय तिवारी। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों के डिमांड पर आज मैं आपके बीच रूबरू हुआ हूँ, अर्थात आपके बीच में आया हूँ। बच्चों के डिमांड, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें जो हैज हैव हैड, विल सेल या सेल हैव का यूज हमें बताएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर के आपके बीच में आए हैं हैज हैव हैड, विल सेल हैव का यूज कहाँ होता है, विल हैव और सेल हैव का यूज हम कहाँ होता है, इस पे हम आज आपको कुछ यूज बताने जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों देखो, हैज हैव हैड, विल हैव या सेल हैव का यूज कहाँ होता है। आप सबको पता है कि जब वाक्य से संबंध, ठीक है, जब वाक्य से अधिकार का सेंस मिलता है, जब वाक्य से संबंध या अधिकार का सेंस मिलता है तो पास या रखना शब्द के लिए हम प्रेजेंट टेंस में हैज या हैव का यूज करते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस में हम हैज का यूज कहाँ करते हैं, जब सेंटेंस हमारा ही सी इट और किसी का नाम होता है। ठीक है, ही सी इट या किसी का नाम होता है, जैसे ही सी इट किसी का नाम होता है तो पास या रखना शब्द की अंग्रेजी हम सब हैज लिखते हैं प्रेजेंट में। और जब सब्जेक्ट यानी प्लूरल नंबर यानी बहुवचन में होता है, आई वी यू दे होता है, तो उसके साथ हम सब हैव लिखते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, पास्ट टेंस में चाहे बोथ सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, करता चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों शब्द के लिए हम पास या रखना शब्द के लिए हम हैड का यूज करते हैं। और फ्यूचर में हम आई और वी के साथ हम सब सेल हैव का यूज करते हैं। और बाकी सब्जेक्ट जैसे यू, ही, सी, इट और एनी नेम के साथ हम सब विल हैव का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हैज हैव हैड, विल हैव या सेल हैव का अर्थ होता है पास या रखना। प्रेजेंट में जब कर्ता एक वचन का होता है तो आप हैज लगाओ, और कर्ता बहुवचन का है तो आप हैव लगाइए। और पास्ट में कर्ता सिंगुलर या प्लूरल हो, दोनों के साथ आपको हैड का यूज करना है। और फ्यूचर में यू, ही, सी, इट, एनी नेम के साथ विल हैव, और कर्ता आई और वी होता है तो आप सेल हैव। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस आप देख लीजिए कि जब सब्जेक्ट हमारा प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो हैज लगाओ, कर्ता बहुवचन का है तो हैव लगाइए। और यदि सेंटेंस हमारा पास्ट में होता है, पास्ट टेंस में होता है, तो पास्ट के लिए आप हैड लगाइए। और फ्यूचर में यदि कर्ता आई और वी होता है तो सेल हैव लगाओ, और बाकी सब्जेक्ट होते हैं तो विल हैव लगाइए, और उसके बाद नाउन का यूज कर दीजिए। जैसे एग्जांपल में आप देखिए कि मेरे पास एक घर है या मैं घर रखता हूँ। देखो यहाँ पास है शब्द आया, ठीक है, पास है शब्द आया या रखता हूँ शब्द आया, दोनों के सेंस आपके प्रेजेंट टेंस में मिल रहे हैं, दोनों के सेंस प्रेजेंट में मिल रहे हैं। इसलिए मैंने देखो मेरे या मैं शब्द आता है, उस शब्द की अंग्रेजी हम आई लिखते हैं। जैसे अगर मेरे शब्द आ जाए तो आई लिखिए, अगर हमारे शब्द आ जाए तो वी लिखिए, अगर तुम्हारे शब्द आ जाए तो यू लिखिए, यू लिखिए, अगर हमारे शब्द आ जाए तो वी लिखिए। जैसे मेरे पास एक घर है तो आई, आई देखो क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में प्लूरल माना जाता है, होता सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ हम हैव लगाते हैं। तो देखिए हमने पास या रखता हूं शब्द के लिए हैव का यूज किया, तो आई हैव, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो आई हैव। उसके बाद नाउन के रूप में क्या है, घर, और घर से पहले हमने एक शब्द की अंग्रेजी, क्योंकि यच जो है हमारा यह कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले हमने ये लगा दिया। अगर यही सेंटेंस हमारा पास्ट में होता, जैसे मेरे पास एक घर था, तो आप क्या कहते कि आई हैड ए हाउस। यदि मैं एक घर रखूंगा या मेरे पास एक घर होगा, तो अब आप यहाँ आई और आई के साथ यहाँ पे सेल हैव लगाते हैं, आप आई सेल हैव ए हाउस। ठीक है, अब हम नेगेटिव देख लेते हैं कि नेगेटिव में सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, प्रेजेंट टेंस में हैज हैव का यूज कीजिए, पास्ट में हैड का यूज कीजिए। और फ्यूचर में यदि फ्यूचर में सब्जेक्ट आई भी होता है तो सेल नॉट हैव, और बाकी होता है तो विल नॉट हैव। उसके बाद नाउन उसी प्रकार से हैज हैव, और हैड के बाद भी आप नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट लगाइए या तो आप नो लगाइए। जैसे आप इसको दूसरे तरह से भी बना सकते हो प्यारे विद्यार्थी, इसको दूसरे तरफ से भी बना सकते हो। पहले आप सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट अगर नेगेटिव है, प्रेजेंट में है, तो एक वचन के साथ आप डज नॉट लगाओ, और बहुवचन के साथ आप डू नॉट लगाइए। और पास्ट हो तो डिड नॉट लगाओ, और डू नॉट और डज नॉट और डिड नॉट के साथ हमेशा हम हैव का यूज करते हैं, इनके साथ कभी भी हैज का यूज नहीं होता है। और उसके बाद आप नाउन लगाइए, ठीक है। अगर फ्यूचर में है तो विल नॉट हैव लगाओ, और अगर बाकी करता है तो विल नॉट हैव लगाओ, आई भी है तो सेल नॉट हैव लगाओ। जैसे राम के पास 2 किताबें हैं, नहीं है, राम के पास 2 किताबें नहीं हैं, ठीक है। तो सेंटेंस आपका देखो नेगेटिव हो गया। जब नेगेटिव हो गया तो राम देखो किसी का नाम है, सेंटेंस देखो पास से शब्द आया है, प्रेजेंट में है, इसलिए राम की अंग्रेजी राम लिखिए। राम किसी का नाम है, एक वचन में है, तो इसलिए हम हैज लगाएंगे, तो राम हैज। अब नेगेटिव है, नहीं आ गया तो नॉट लगाओ। उसके बाद 2 किताबों की अंग्रेजी 2 बुक्स लिखिए, तो राम हैज नॉट 2 बुक्स। अगर यही आ जाता कि राम के पास 2 किताबें नहीं थी,
तो आप लिखते हैं कि राम हैड नॉट 2 बुक्स। यदि राम के पास 2 किताबें नहीं होंगी तो वाक्य हमारा फ्यूचर में, क्योंकि होगा होगी आएगा तो फ्यूचर में हो गया, तो हो जाएगा राम विल नॉट हैव 2 बुक्स। ठीक है ना, जैसे मेरे पास 2 किताबें नहीं होंगी तो आई शैल नॉट हैव 2 बुक्स। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव हम देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव आप सबको पता है कि प्रश्नवाचक वाक्य, जब वाक्य से एक क्वेश्चन पूछा जाए, जब वाक्य से प्रश्न पूछा जाए, वह इंट्रोगेटिव शब्द होते हैं। इंट्रोगेटिव के आप सबको पता है कि 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जो होता है हेल्पिंग वर्ब का रूल। हेल्पिंग वर्ब में बेटा देखो क्या शब्द पहले आता है, जब क्या शब्द पहले आता है तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, यह जिस टेंस में होता है उस टेंस की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो अगर प्रेजेंट में है तो कर्ता एक वचन में है तो हैज लगाओ, बहुवचन में है तो हैव लगाओ, पास्ट में है तो हैड लगाओ, और फ्यूचर में यदि है, फ्यूचर में बाकी करता है तो विल लगाओ, आई भी है तो शैल लगाओ। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद तब आप विल हैव और शैल हैव का यूज आप, ठीक है, शैल विल का यूज पहले करो और सब्जेक्ट के बाद हैव का यूज करो। उसके बाद नाउन, जैसे हम कह दे क्या हमारे पास एक घर है, होगा, क्या हमारे पास एक घर होगा, तो देखो यहाँ पर वी हमारा आई और वी के साथ हमने शैल बताया तो हमने शैल लगा दिया, तो शैल भी, उसके बाद है ए हाउस। अगर हम कह देते क्या हमारे पास एक घर है तो हम हमारे की अंग्रेजी हम भी लिखते हैं इसलिए हम हैव लगाते, तो हैव बी ए हाउस। या हमारे पास एक घर था तो आप क्या कहते हैं, हैड बी ए हाउस। या इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि अगर डू वी हैव ए हाउस, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं जैसे हमने आपको नेगेटिव में बताया, और इसका